रोजगार रखना चाहते हैं कि अगर ये बच्चे गरीब के, और कौन जाता है वहां पे, दलित के जाता है, पिछड़ा जाता है, आदिवासी जाता है, उन बच्चों को ये पढ़ने लिखने देना नहीं चाहते। ये बाबा साहब के उस सिद्धांत को झुटलाना चाहते हैं। वो जानते हैं कि शिक्षा वो शेरनी का दूध दहाड़ेगा। जब देश में अहम चर्चा हो या अहम घटना हो तो प्रधानमंत्री भागता क्यों है? रेजिमेंट खत्म कर दो, इंडियन रेजिमेंट कर दो इंडियन रेजिमेंट। क्यों फिर जाट रेजिमेंट है, पंजाब रेजिमेंट है, गोरखा रेजिमेंट है, ये रेजिमेंट है? ईरान ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे यह लिखा कि गोदी मीडिया ने जिस तरह से हमारे संबंधों को खराब किया है, ये ठीक नहीं है। एक देश इंडिया को यह बात दिखा रहा है कि आपकी गोदी मीडिया किस तरह से बेशर्मी कर रही है। बच्चे मर रहे हैं, बच्चों के लिए स्कूल नहीं बना, मंत्री जी के लिए रोड बन गई। मंत्री जी के लिए रोड बनेगी। 5 हजार से ज्यादा स्कूल उत्तर प्रदेश में बंद करके 2700 लाइसेंस दे रहे हो आप। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं हिंद समाचार। संसद में पहलगाम आतंकी हमले से लेकर ऑपरेशन सिंधु तमाम विषयों पर चर्चाएं तो हुई और सभी ने चर्चा भी की। हालांकि वो अलग बात है कि भाजपा से जवाबदेही नहीं हुई, लेकिन एक मांग जो उठी है एक बार फिर से नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद के द्वारा, वो मांग है चमार रेजिमेंट, गुर्जर रेजिमेंट और यादव रेजिमेंट पर। बालयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। ये रेजिमेंट को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, एक रेजिमेंट एक समाज का प्रतीक होता है, वीर का प्रतीक होता है। क्योंकि जितनी रेजिमेंट है, जब वो जंग में जाती हैं, बड़े बड़े प्रतीक, जैसे मान लीजिए जाट रेजिमेंट ने ये कर दिया, राजपूत रेजिमेंट ने ये कर दिया, है ना, ऐसे कई रेजिमेंट है। पंजाब के ऐसे, पंजाब है, गोरखा है, ऐसे रेजिमेंट। तो एक नाम होता है। दूसरी बड़ी बात यह है कि अगर आज संसद में सवाल हुए, प्रधानमंत्री थे, क्यों नहीं थे? क्या देश में 28 लोगों की जान महत्वपूर्ण नहीं है? क्या पहलगाम का मुद्दा महत्वपूर्ण नहीं है? क्या सरकार ये नहीं बताएगी कि आतंकवादी कैसे आ गए? क्या सरकार बताना नहीं चाहती? क्या राहुल गांधी, अखिलेश यादव, चंद्रशेखर रावण का पूछना गलत है एक सांसद के नाते? भाई, वो पहले प्रधानमंत्री बने कि पहले सांसद बने हैं? मोदी जी बताइए। राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि हम युद्ध नहीं चाहते थे, हम युद्ध चाहते ही नहीं थे। क्यों नहीं चाहते थे भाई? क्यों आप युद्ध नहीं चाहते थे? क्या पैसा लिया पाकिस्तान से? उनसे ही फंडिंग चंदा ले लिया आपने? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब कोई आतंकवादी हमारे यहाँ आके घुस के मार के जाएगा और हमारा रक्षा मंत्री यह कहे कि हम युद्ध नहीं चाहते, मजाक नहीं लग रहा आपको? क्या गई होगी पूरे विश्व में इमेज? आज पूरा पाकिस्तान जश्न मना रहा होगा। भारत का रक्षा मंत्री कह रहा है कि हम जंग नहीं चाहते। और यही अमित शाह थे, यही अमित शाह थे जिन्होंने कहा था कि अगर सीज फायर ना हुआ होता तो पीओके भारत का हिस्सा होता। तो आज भी वही चीज होनी चाहिए थी, क्यों नहीं हुई? क्या राफेल? अब सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे 5 राफेल गिरा दिए गए, ऑफिशियल न्यूज है ये। और इसमें जर्मनी को आना पड़ा। ये वॉर कई तरह से रुकवाई गई है, क्योंकि जर्मनी को मालूम था अगर हमारे फाइटर पे इतना गिरे आए गए, हमने जो सौदा किया फाइटर प्लेन का, आप एक जगह और सुनिए, इसमें आधे से ज्यादा, आधे से भी दुगने रेट का लेके आए हैं। और 4.5 जनरेशन का लेगा। चाइना के पास 5 जनरेशन का है राफेल, वही जर्मनी ने बेचा है ना, किसी और ने तो बेचा नहीं है। तो उनके पास 5 कैसे पहुंचा? क्या विदेश नीति है ये? आप देश की जनता को गुमराह कर, मतलब सीधा सवाल आपसे किया जा रहा है कि आप क्यों नहीं चाह रहे थे युद्ध होना करना? अच्छा, ये सवाल चंद्रशेखर ने भी कहा कि अगर युद्ध हो जाता तो इसमें कोई दो राय नहीं है, हम जीतते और पीएम मोदी आज पाकिस्तान के भी पीएम होते। मोदी इंडिया के पीएम तो बन नहीं पाए। ये क्षमता वाले लोगों की बातें होती हैं। ये कोई, अब मैं बोलूंगा तो 56 इंच का सीना तो है उनका। नहीं नहीं नहीं, ये राहुल गांधी, चंद्रशेखर रावण, अखिलेश जैसे लोगों की बात है। ये करने वाले लोग थे। अगर इनमें से कोई प्रधानमंत्री होता पानी पिला चुका होता पाकिस्तान को। और एक बड़ी समस्या यहाँ पर ये आती है कि क्यों नहीं होना चाहिए आपका यादव, चमार, ये सब रेजिमेंट क्यों नहीं होनी चाहिए? क्या आप क्या चाहते हैं, बांटने का काम किया जाए? तो अभी तक बटे नहीं है क्या? रेजिमेंट का सबको एक कर दो, इंडियन रेजिमेंट कर दो सबको, सारे रेजिमेंट खत्म कर दो, इंडियन रेजिमेंट कर दो इंडियन रेजिमेंट। क्यों फिर जाट रेजिमेंट है, पंजाब रेजिमेंट है, गोरखा रेजिमेंट है, ये रेजिमेंट है?
क्यों है? बंगाल की अलग है, क्यों है भाई? अगर सब ऐसे ही है तो, और ये मांग जायज है। क्या फायदा होगा बताइए, क्या करना चाहते हैं आप? नुकसान क्या होगा? सरकार इस पे चर्चा ही नहीं करना चाहती। सरकार चर्चा इसलिए नहीं करना चाहती, सरकार दलित और पिछड़ा को अपना हक देना नहीं चाहती। सरकार मनुवादियों की और पूंजीवादियों की है, इसलिए सरकार इस चीज से बच रही है। सरकार जवाब ही नहीं देना चाहती कि हम हमला क्यों नहीं कर रहे हैं। अब नया प्रोपगंडा चालू कर दिया है, महाकाली हम चला रहे हैं। हमें सेना पे डाउट नहीं है सिस्टर, 1 रुपए का डाउट नहीं है। कसम महाकाल की, कसम महाकाल की कहते हैं, ये सेना को रोक देते हैं। बताइए, अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प, माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रम्प, वो कह रहा सीजफायर हो गया। वो चला रहे हैं वहां से, उन्होंने रुकवाया। ये चौंकाने वाला और शर्मनाक दोनों था। हम शॉक्ड हो गए। हम रात में देख रहे हैं कि गोदी मीडिया को अफगानिस्तान में कब्जा, इस्लामाबाद में कब्जा, कराची में चाय पी रहे हैं, मुरीद का सिलेंडर, नया कुछ भी हम पागल हैं। अब आज संसद में जब जवाब देना हुआ तो ये जवाब नहीं दे पाए। अभी ईरान ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे यह लिखा कि गोदी मीडिया ने जिस तरह से हमारे संबंधों को खराब किया है, ये ठीक नहीं है। एक देश इंडिया को यह बात दिखा रहा है कि आपकी गोदी मीडिया किस तरह से बेशर्मी कर रही है, क्या जवाब नहीं मांगा जाएगा इस देश के प्रधानमंत्री से? अच्छा, सवाल कई सारे उठे, आपने ये सवाल वाजिब उठाया है। चंद्रशेखर आजाद ने एक और कहा कि अभी तक बीजेपी के मंत्री जिन्होंने बयान दिया था कर्नल सोफिया कुरैशी पर, आप माफी क्यों नहीं मांगी? आप ये छोड़ो, ये तो दलाल है। संगी तो नामर दलाल है, ये तो कभी माफी नहीं मांगेंगे। शब्दों की मर्यादा बना के रखी, वो उनकी पद है। क्या मैं संघियों को बोल रहा हूँ? अब संघी, अब क्या मोदी संघी है क्या? आप ही लोग ले रही उनको। मतलब मोदी जी ने माफी मांगी थी, अब माफी मांगी भी है, संघी है वो, किसान आंदोलन में उन्होंने माफी मांगी है। बड़ी बात यह है, राजस्थान में स्कूल टूट रहा है, बच्चे मर रहे हैं। बच्चों के लिए स्कूल नहीं बना, मंत्री जी के लिए रोड बन गई। मंत्री जी के लिए रोड बनेगी। 5 हजार से ज्यादा स्कूल उत्तर प्रदेश में बंद करके 2700 लाइसेंस दे रहे हो आप। नहीं, सवाल क्या करना चाहते हैं आखिरकार? क्या आप पीएम? सरकार जनता का सवाल विपक्ष पूछ रही है, लेकिन सरकार के आपके रक्षा मंत्री हुए, पहली बात तो प्रधानमंत्री भगोड़े हैं। पहले तो मीडिया से भागते थे, अब वो संसद से भाग रहे हैं। क्यों जवाब नहीं देना चाहते देश के प्रधानमंत्री? क्या दिक्कत है उनको जवाब देने में? विदेशी दौरा करना ज्यादा जरूरी? इस बात का 10,000 लोगों को बताना जरूरी है कि पहलगाम। अच्छा, ये बताइए, मैच क्यों खेल रहा है इंडिया पाकिस्तान से? क्यों हो रहा है? एशिया कप क्यों हो रहा है? क्यों बाइकआउट नहीं किया जा रहा है? किसकी गवर्नमेंट है? कौन राष्ट्र प्रेमी है? कौन दलाल निकल गया? ये भाजपाई भजपिल्ले दलाल क्यों खेल रहा है पाकिस्तान के साथ मैच? क्यों बाइकआउट नहीं होगा? और मैं आपसे बता दूं, अगर ये मैच हुआ तो अमित शाह के घर के बाहर धरना मैं दूंगा। मैं इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं खेलने दूंगा। अब इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं होगा। अच्छा, जालवाड़ा की घटना पर आप लगातार सवाल उठा रहे थे, जहां पर आपको मैंने खबर बताई थी कि 7 मासूम बच्चों की जान चली गई। इसको पोस्टर लेकर फिर चंद्रशेखर बाहर खड़े थे। देखिए, ये इनकी बेशर्मी है। इनके लिए दारू का ठेका है, मंदिर का ठेका है, इनके पास कोठियों का ठेका है, मुख्यमंत्रियों के बंगलों का ठेका है, उनके मोबाइल का ठेका है, लेकिन सरकारी स्कूलों को बंद करने का ठेका इन्होंने ले लिया है। क्योंकि प्राइवेट स्कूलों से मोटी फीस, ये बच्चों को बेरोजगार रखना चाहते हैं। कि अगर ये बच्चे गरीब के, और कौन जाता है वहां पे? दलित के जाता है, पिछड़ा जाता है, आदिवासी जाता है, उन बच्चों को ये पढ़ने लिखने देना नहीं चाहते। ये बाबा साहब के सिद्धांत को झुटलाना चाहते हैं। वो जानते हैं कि शिक्षा वो शेरनी का दूध दहाड़ेगा, और ये दहाड़ सुनना नहीं चाहते हैं। अभी जितने भी युवा दहाड़ रहे हैं उन्हीं से परेशान है। तो ये इस स्कूल क्यों बंद करो भाई? भगवा पहन के योगी आदित्यनाथ दारू पिएगा क्या? क्यों खुलवा रहा है दारू? वो तो आप बेहतर तरीके से बताइए, आप भी तो बाल योगी हैं और वो योगी है। देखो, योगी जो होता है उसे
संसार से प्रेम होता है, भक्ति की राह पे वो चलता है, दारू की राह पे नहीं चलता है, शिक्षा की राह पे चलता है, ज्ञान की राह पे चलता है। ये दारू खुलवा रहे हैं योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ एक पहले मुख्यमंत्री हैं जो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा दारू खुलवा रहे हैं। ये केजरीवाल का रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश में केजरीवाल का रिकॉर्ड तोड़ने जा रहा है दारू के मामले में, और जबकि सावन चल रहा है, लगातार लाइसेंस बढ़ रहे हैं। अच्छा, आप रेजिमेंट की बात कर रहे हैं तो मुझे पता है मेरे तमाम दर्शक इस बात को सुनकर भी, इनकी बातें सुनकर खुश हो रहे होंगे, लेकिन सवाल यह है कि वही लोग कह रहे हैं कि रेजिमेंट क्यों जरूरी है, जब एकता है, सनातनी है, तो रेजिमेंट क्यों चाहिए? देखिए, अगर यही इतनी एकता होती तो भी यादव के ऊपर मुंह उतरना जाता और दलितों को मारना जाता। प्रयागराज में दलित को जिंदा जला दिया गया, इतनी एकता थी। तो थोड़ी बहुत एकता हम भी जानते हैं, हम उसी समाज से आते हैं, तो पता है कितनी एकता आप लोग रखते हो। अगर ये मांग दलित नेता के तरफ से उठी है कि ये रेजिमेंट बनाई जाए, तो यादवों को, जाटवों को, वाल्मीकियों को, हमारे सभी चमार भाइयों को एक साथ इकट्ठा होकर अपने लिए मांग करनी चाहिए। और सही मायने में आप ठाकुर ब्राह्मण वैश्य की बराबरी में बैठने का प्रयास करना शुरू कर दीजिए। अब गुलामी करने का प्रयास नहीं। तो बराबरी में कैसे बैठेंगे, बताइए बाल योगी जी। इसके लिए तो फिर भाई उनको संघर्ष करना पड़ेगा, उनके नेताओं को संघर्ष करना पड़ेगा, और हम जैसे लोग उनके साथ हैं, इतना ही कह सकते हैं। हम साथ हैं उनको बराबर बैठाने के लिए। जब तक ये पूरा हिंदुस्तान बराबर नहीं होगा, ये खाई बराबर नहीं होगी, हम ऐसे ही बेवकूफ नेताओं के चक्कर में पड़ते रहेंगे। मोदी, अमित शाह, जय शाह, राजनाथ सिंह, जयशंकर, ये बेवकूफ है। इन्होंने युद्ध के नाम पे हमारी सेना का मनोबल तोड़ दिया। आज बताओ हमारी सेना का मनोबल कितना टूटा होगा जब इन्होंने ये कहा कि हम युद्ध नहीं चाहते थे, जबकि पूरा चैनल कह रहा था युद्ध होगा, युद्ध होगा, युद्ध होगा। गोदी मीडिया के मुंह पे तमाचा नहीं है। गोदी मीडिया किस बिना पे इतना बड़ा बड़ा फैसला दिखा दी, और उसका क्या हुआ आप दिखा के देखिए। आप जेल चली जाएंगी, वो जेल क्यों नहीं जाते? तो एक देश में दो कानून। बताइए, हम कागज दिखा दे, मोदी दिखाएंगे कागज अपना, जैसा दिखाएंगे अपना कागज, दिखाएंगे कागज अपना। आडवाणी पाकिस्तान से आए थे, दिखाएंगे कागज अपना। बताइए, आडवाणी तो आप पेपर देखना चाहते हैं, दस्तावेज देखना चाहते हैं, तो हमारा क्यों देखना चाहते हैं आप हमारा क्यों देखना चाहते हैं? अब बिहार की जनता वो लती आएगी इनको इस बार कि समझ में आ जाएगा। इन्होंने जनता को जो छेड़ा है वहां की, वो दिल्ली और हरियाणा नहीं है, वो बिहार है, बिहार यूपी है। नाच जाओगे अब क्या आप? अच्छा, एक मुद्दा नहीं था सदन में, बहुत सारी मुद्दों पर चर्चा। एक मुद्दा पहलगांव था, जिसमें सरकार बच रही है संसद में। प्रधानमंत्री को मालूम चला कि पहलगांव पे चर्चा होगी, वो भाग निकले। भागा प्रधानमंत्री देश छोड़कर। क्यों भागा? मणिपुर में भाग गया था। मणिपुर में देश का हिस्सा नहीं है क्या? जब देश में अहम चर्चा हो या अहम घटना हो तो प्रधानमंत्री भागता क्यों है? उसको तो इस टाइम में दौरा कैंसिल करना चाहिए था। तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बता पा रहे हो, कम से कम संसद में तो बताओ प्रधानमंत्री जी। आग मटका कर ये जनता जान चुकी है मुझे सच्चाई। अब आज मैं आपको बता दूं, पहलगांव हमला अब कहना गलत नहीं होगा कि ये बीजेपी की चाल थी, भाजपा की चाल थी पहलगांव मुद्दा। क्योंकि रक्षा मंत्री खुद कह रहा है कि हम युद्ध नहीं चाहते थे, तो ये हमला हुआ कैसे फिर? लेकिन वो बता भी तो रहे हैं कि पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा था। तो मतलब आप छोड़ दोगे? आपको दया आ गई, आपको दया आ गई। मतलब इंदिरा गांधी ने 2 टुकड़े कर दिए, उनको दया नहीं है। मतलब आप इतने दयालु है, इसके मतलब आप पाकिस्तान से प्रेम करते हैं, पाकिस्तान से आपका रिश्ता है। मतलब जिन्ना सावरकर के जो रिश्ते थे उसका परंपरा निभा रहे हैं आप लोग भाजपाई। पूछो इनसे, संघियों से पूछो, हाथ अड्डी वालों से। राजनाथ सिंह बताइए। तो ये सवाल है, हो सकता है मोटा पैसा लिया हो पाकिस्तान से। जो ऑपरेशन सिंदूर से लेकर पहलगाम हमले पर चर्चाएं हुई, संसद में भले ही चंद्रशेखर आजाद की तस्वीरें अब आई हैं, भाषण अब आया है, लेकिन 27,000 स्कूल से लेकर जालवाड़ा की घटना पर भी चर्चाएं हैं और सरकार चुप है। सरकार दलित और ओबीसी, दलित और पिछड़ा की आवाज नहीं सुनती है। विपक्ष में राहुल गांधी आज बोलेंगे, प्रियंका गांधी बोलेंगी। आज उनके स्टेटमेंट में जैसे ही प्रियंका गांधी बोलना स्टार्ट की, आधे मंत्री भाग खड़े हुए। सोच के देख लो आप। चंद्रशेखर राणा बोलना शुरू करते, भाग निकलते मंत्री। भाजपा के नेता तो भगोड़े हैं,
इनका कैबिनेट भगोड़ा है, मोदी कैबिनेट भगोड़ा है। रेजिमेंट की मांग का क्या लगता है आपको, देनी पड़ेगी या नहीं सरकार को? जब कांग्रेस की सरकार आएगी, गठबंधन की सरकार आएगी, इंडिया अलायंस सरकार आएगी, जिसमें शशि रावण भी होंगे, अखिलेश भी होंगे, सब होगा। जब तक मोदी सरकार रहेगी ये सिर्फ पूंजीपतियों को देगी, पूंजीपतियों को बचाएगी, गरीबों का मकान तोड़ेगी। आने वाले समय में ये बात आप नोट कर लीजिएगा, आने वाले समय में ये जो युवा खड़े हो रहे हैं ना, राहुल गांधी हुए, चंद्रशेखर रावण हुए, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, यही सब मिलकर देश चलाएंगे। भाजपा का सफाया और मायावती जी को अब सहयोग दे देना चाहिए। मैं एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मायावती जी से कि उनको आप चंद्रशेखर रावण के साथ विलय कर लेना चाहिए। बालयोगी हैं हमारे साथ, जिनसे हम खास बातचीत कर रहे हैं। लगातार पहलगाम से लेकर ऑपरेशन सिंदूर और तमाम मुद्दों पर विपक्ष ने चर्चाएं की है। चंद्रशेखर आजाद भी बोले हैं और अब बालयोगी का सीधा जवाब है और करारा जवाब कही जो भाजपा को दिया है। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग मुझे अपनी राय जरूर बताएं। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, हिंद समाचार।